अच्छा भाई, छोटा सा टॉपिक है लंग्स कैपेसिटी। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका है, एक दो टॉपिक रह चुके हैं ALP के मुताबिक। तो मेरे बच्चा लंग्स कैपेसिटी हम देख लेते हैं। अच्छा, लंग कैपेसिटी में याद रखिएगा कि हमारा जो लंग्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ये मेरे बच्चे याद रखना, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, हमारे फेफड़ों का जो वॉल्यूम है, कितनी हवा अंदर आ सकती है, ये मेरे बच्चे है 5 लीटर है, 5 लीटर है। ठीक है, 5 लीटर है। अब मेरे बच्चे कितनी हवा बाहर निकलती है सांस लेने के वक्त, मतलब कि एक्सपेल्ड एयर। ये एक्सपेल्ड एयर मैं कब की बात कर रहा हूँ? ड्यूरिंग रेस्ट, जब आप रेस्ट में हैं या मेरे बच्चे आप सो रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, उस दौरान कितनी हवा हमारे फेफड़ों से निकल जाती है? 5 लीटर से कितनी निकल जाती है? तो मेरे जो 5 लीटर से निकल जाती है 0.5 लीटर, आप कह सकते हैं हाफ लीटर हवा बाहर निकल जाती है। और उसी दौरान बाकी कितनी बच जाती है? तो यहाँ पे देखा जाए, जो बाकी बचने वाली होती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल एयर। और ये रेजिडुअल एयर कौन सी है? ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप। तो मेरे बच्चे रेजिडुअल एयर कितनी बच गई? तो आपको पता है, आप क्या करेंगे, 5 लीटर माइनस 0.5, तो आंसर क्या आएगा? 4.5 लीटर, जो कि हवा अभी आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ, बात करता हूँ फॉर एग्जांपल एक्सपेल्ड एयर, मगर वो एक्सपेल्ड एयर कौन सी वाली है मेरे बच्चे? जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त कितनी हवा फेफड़ों से निकलती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक होगा मेरे बच्चे, एक्सरसाइज के दौरान हवा आपके फेफड़ों से 5 लीटर से कितनी निकलती है? तो मेरे बच्चे निकलती है 3.5 लीटर। 3.5 लीटर आपके फेफड़ों से निकल जाती है। और निकलने के बाद जो रेजिडुअल एयर होगी, जो बची कुची एयर होगी आपके फेफड़ों के अंदर, तो जो रेजिडुअल एयर है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से 5 लीटर को माइनस कर देंगे 3.5 से, तो मेरे बच्चे बाकी कितनी बचेगी? 1.5 लीटर। ये कौन सी होगी? रेजिडुअल एयर। मगर किस दौरान? ये याद रखिएगा, एक्सरसाइज के दौरान। ये मेरे बच्चे मैंने आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट बताए हैं। जो आपका ब्रीथिंग रेट होता है ना, ब्रीथिंग रेट, जो आपका सांस लेने की रफ्तार है, ब्रीथिंग रेट, और ये जो ब्रीथिंग रेट मैं बता रहा हूँ, ये मेरे बच्चे नॉर्मल ब्रीथिंग रेट मैं बता रहा हूँ, जो कि आम इंसान जो कि ले रहा होता है, जब वो बैठा हुआ सांस ले रहा होता है या सोया हुआ ले रहा है, वो है बेटा 15 से 20 पर मिनट। ठीक हो गया बेटा? ये है उस वक़्त जब आप नॉर्मल में हैं, नॉर्मल कंडीशन में। और अगर मैं कहता हूँ ब्रीथिंग रेट बताया जाए, ब्रीथिंग रेट बताया जाए, मगर ये जो ब्रीथिंग रेट है ये कब मेरे बच्चे? जब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज के दौरान ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। और एक्सरसाइज के दौरान कितना हो जाता है मेरे बच्चे? 30 पर मिनट चला जाता है, 30 पर मिनट ये चला जाता है। अब मेरे बच्चे, हमारे जो सांस लेने के अमल के दौरान जो गैसेस हमारे अंदर आ रही होती हैं और जा रही होती हैं, जैसे कि हम, आपको पता है, इनहेल भी करते हैं और इनहेल के साथ साथ एक्सहेल भी करते हैं। अब एक्सहेल और इनहेल में कुछ गैसें अंदर आती हैं और इसी तरह कुछ गैसें बाहर भी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी है, और वाटर के साथ साथ फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन भी है। तो ये जो गैसें हैं ये हमारे अंदर भी आती हैं और बाहर भी जाती हैं। जैसे इनहेल के दौरान ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ये 21% है। एक्सहेल के दौरान भी ऑक्सीजन निकलती है, 16% निकलती है। इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी आती है, हमारी बहुत कम क्वांटिटी में 0.04% है। और एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है, ये याद रखिएगा, 4% है। वाटर जो कि अंदर तो आता है, हमारी इसकी वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, और जब भी हम सांस लेते हैं हमारे बुखारा बाहर निकलती हैं, और वो हमारे जो एक्सहेलेशन में जो वाटर है वो सैचुरेटेड फॉर्म है, वो बाहर निकलता ही निकलता है। नाइट्रोजन याद रखिएगा, जितनी अंदर आती है उतनी बाहर जाती है, 79% और 79% है। तो ये बेटा कंपोजिशन ऑफ एयर है जब हम सांस लेते हैं, और जिसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक का नाम है इनहेल करना, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, एक है एक्सहेल करना जिसको कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहा जाता है। तो ये
ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, नाइट्रोजन की क्वांटिटी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।